नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 की एक खास हिंदी फिल्म मंडली के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ना एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये फिल्म कला और परंपरा के बारे में आखिर कहती क्या है। तो फिल्म की कहानी में सीधे कूदने से पहले चलिए एक पल के लिए इस बड़े सवाल पर सोचते हैं। क्या कीमत होती है पवित्र कला को बचाने की इस कमर्शियल दुनिया में? सोचिए, जब परंपरा का टकराव मतलब ट्रेडिशन का क्लैश कमर्शियलाइजेशन से होता है तो असल में दांव पर क्या लगा होता है? ये सवाल सिर्फ आर्ट का नहीं है, ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। और पता है, राकेश चतुर्वेदी ओम की फिल्म मंडली बिल्कुल इसी स्ट्रगल को, इसी संघर्ष को पर्दे पर उतारती है। ये फिल्म हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां कला वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है, एक सेक्रेड ड्यूटी है। तो चलिए देखते हैं कि ये फिल्म इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करती है। ठीक है, तो अब इस फिल्म को सही से समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस आर्ट फॉर्म को समझना होगा जो इसकी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, जी नहीं, ये तो फिल्म का धड़कता हुआ दिल है। हम बात कर रहे हैं रामलीला की। अब देखिए, ये सिर्फ कोई प्ले या नाटक नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो सदियों से, पीढ़ियों से चली आ रही है। और इस फिल्म के लिए ये जो मंच है ना, यही पूरी दुनिया है। और ठीक इसी पवित्र मंच पर हमें फिल्म का असली कॉन्फ्लिक्ट, उसका मुख्य संघर्ष देखने को मिलता है। ये लड़ाई है आइडियलिज्म और असल दुनिया के दबावों के बीच की, मतलब आदर्श और हकीकत की टक्कर। और मजे की बात यह है कि ये जो थीम है वो फेमस राइटर मुंशी प्रेमचंद की कहानी रामलीला से इंस्पायर्ड है। फिल्म दिखाती है कि कैसे बाहर का प्रेशर एक पवित्र कला को धीरे धीरे खोखला कर सकता है। अब इस पूरे संघर्ष के सेंटर में है एक आदमी, एक कैरेक्टर। नाम है पुरुषोत्तम चौबे, लेकिन सब उसे प्यार से पुरु बुलाते हैं। और उसकी कहानी इस कला को बचाने की लड़ाई से बहुत ही पर्सनली जुड़ी हुई है। पुरु के कैरेक्टर का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में है। उसके लिए स्टेज सिर्फ एक परफॉर्मेंस की जगह नहीं है, वो एक पवित्र दुनिया है, लाइफ से भी बड़ी। ये सिर्फ एक रोल नहीं है जो वो निभा रहा है, बल्कि ये उसकी पहचान, उसकी आस्था का एक अटूट हिस्सा है। तो जाहिर है, जब ये दुनिया बिखरती है तो उसका सब कुछ, लिटरली सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो पुरु की जो पूरी जर्नी है उसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले भक्ति। वो भगवान लक्ष्मण का एक बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट है। फिर आता है स्टेप 2, संकट। उसकी मंडली का शोषण होता है, वो टूटकर बिखर जाती है। और यहीं से शुरू होता है उसका मिशन, तीसरा स्टेप। वो कसम खाता है कि इस कला का सम्मान, इसकी डिग्निटी वो वापस लाकर रहेगा। ये क्लासिक हीरो की जर्नी है जिसे बहुत ही सादगी से दिखाया गया। तो सवाल ये है कि फिल्म आखिर कहाँ चमकती है, क्या है इसकी खूबियाँ? चलिए अब इसके आर्टिस्टिक साइड पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्रिटिक्स को इसमें क्या क्या पसंद आया। देखिए, फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी ईमानदारी, इसकी ऑनेस्टी। ये आपको सीधे मथुरा की गलियों में और रामलीला के उस मंच पर ले जाती है जहां सब कुछ एकदम रियल लगता है। फिल्म किसी बड़े बजट या शो ऑफ पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अपनी कहानी की गहराई और कैरेक्टर्स की सच्चाई पर टिकी है। और हाँ, अभिषेक दुहान का जो परफॉर्मेंस है पुरु के रोल में, वो तो सच में फिल्म की जान है, उसकी आत्मा है। लेकिन एक बैलेंस्ड रिव्यू के लिए ये देखना भी जरूरी है कि फिल्म कहाँ थोड़ी सी चूक गई। भाई, कोई भी आर्ट पीस परफेक्ट तो नहीं होता, और मंडली भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो क्रिटिक्स का क्या कहना है? कुछ का मानना है कि फिल्म का पेस, मतलब इसकी रफ्तार, कहीं कहीं थोड़ी स्लो हो जाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस कल्चरल बैकग्राउंड से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। साथ ही स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट वर्सेस करप्ट सोसाइटी वाली जो कहानी है, वो कुछ लोगों को थोड़ी प्रिडिक्टेबल लग सकती है। मतलब इसका जो गहरा कल्चरल फोकस है वही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, और कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन भी। तो इन सब अच्छी बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। फिल्म को ओवरऑल कैसा रिस्पॉन्स मिला, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? तो देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे एक बड़े पब्लिकेशन ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं। अब ये रेटिंग क्या बताती है? यही कि ये एक अच्छी, दिल से बनाई गई फिल्म है, भले ही कोई ब्लॉकबस्टर ना हो। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्कोर है जो फिल्म की ईमानदारी को दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आम राय यही है कि मंडली एक ईमानदार और असरदार फिल्म है।
ज्यादातर क्रिटिक्स ने इसकी सादगी और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तारीफ की है। हाँ, ऑडियंस का रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड रहा है। जिन लोगों का आर्ट्स और कल्चर से एक कनेक्शन है, उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, ये फिल्म आखिर है किसके लिए? देखिए, अगर किसी को कल्चरल ड्रामा, कैरेक्टर पर फोकस कहानियां पसंद हैं और थोड़ी धीमी रफ्तार से कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्हें ये फिल्म ज़रूर अच्छी लगेगी। लेकिन हाँ, अगर कोई फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, तो शायद ये फिल्म उनके लिए नहीं है। और आखिर में, ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, मंडली शायद कहानी कहने में कोई नया रास्ता नहीं दिखाती, ये ओरिजिनल नहीं हो सकती, लेकिन ये जो भी कहती है ना, पूरी ईमानदारी से कहती है। तो सवाल ये है, क्या किसी कहानी की ईमानदारी उसकी ओरिजिनलिटी से ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।